Hello friends, welcome to my YouTube channel. Before starting the video, I would like to tell you that this video is only for education and information purpose. It is not related to any particular company and we strongly advise you to consult with qualified financial advisor before making any financial decisions. आज हम रिलायंस पावर के बारे में बात करेंगे, आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या इश्यूज हैं और आगे इसका फ्यूचर क्या है। रिलायंस पावर कंपनी पावर जनरेशन में है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है। कंपनी पावर जनरेट करती है लेकिन पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं करती। इसके लिए दूसरी कंपनी इसका सहयोग करती है, जैसे कि पावर ग्रिड और दूसरी प्राइवेट और नॉन प्राइवेट कंपनीज। कंपनी वेरियस सेगमेंट के पावर प्लांट्स में काम करती है, जैसे कि कोल, गैस, हाइड्रो, विंड, सोलर में अभी इसने अपना कदम रखा है दूसरा पावर प्लांट के थ्रू, और भी छोटे मोटे कुछ और पावर प्लांट चल रहे हैं। इसके जो करंट मेजर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें सासुन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट 4000 मेगावाट का, रोसा कोल प्रोजेक्ट 1200 मेगावाट का, बूटीबोरी 6000 मेगावाट और सोलर में दूसरा जैसे मैंने आपको बताया 40 मेगावाट के आसपास का चल रहा है। अभी इसमें इसका कह सकते हैं कि कदम पड़े हैं। ये अच्छा बात है कि सोलर में रिलायंस पावर आ रही है। रिन्यूएबल्स में भी रिलायंस पावर ने अपना कदम बढ़ाया। ये क्यों जरूरी है, हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम देखें कि इसमें आखिर करंट इश्यूज चल क्या रहे हैं। सबसे बड़ा इशू जो अभी आया है उसमें आईसीआरए जो है, आईसीआरए क्रेडिट रेटिंग देने वाली कंपनी है और उसने इसको डाउनग्रेड किया है और डाउनग्रेड इसको किया है डी पे। डी मतलब डिफॉल्ट और डिफॉल्ट मतलब कंपनी ने लोन पेमेंट में डिफॉल्ट किया है। अप्लाइज टू ए लॉन्ग टर्म एनसीडीज बैंक फैसिलिटी एंड शॉर्ट टर्म डेप्ट प्रोग्राम। डाउनग्रेडिंग रेटिंग किया है क्योंकि कंपनी ने कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को डिफॉल्ट किया है। उसमें दूसरा पावर प्लांट एक अपने आप में मेजर इशू रखता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी हाई रिस्क में है डिफॉल्ट होने के ऑन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, ऐसा रेटिंग डी इंटेंड करता है। इस तरह की कोई कमेंट्री आईसीआरए ने नहीं की है, नहीं हम कर रहे हैं। दूसरा इसका इशू चला है फेक बैक गारंटी का। एक पावर विंड मिल एसेट है जिसकी वैल्यू करीबन 10 करोड़ रुपए है, जो एक लार्जर ट्रांजेक्शन हुआ था 10,117 करोड़ रुपए का। उसके अगेंस्ट में अनिल अंबानी के लीडिंग ग्रुप के थ्रू इसको अटैच किया गया है। कहीं ना कहीं बार बार अनिल अंबानी का नाम भी रिलायंस पावर के साथ जुड़ता रहता है। पहले ये इसके प्रमोटर थे, अब कंपनी कहती है कि ये इनके प्रमोटर नहीं है। कंपनी डिनाइड एनी रिलेशन एंड स्टेक ऑफ अनिल अंबानी इन द कंपनी। इसका मेजर स्टेक अनिल अंबानी के बेटे के पास है। दूसरे कुछ जो इश्यूज हैं कंपनी के, वो कह सकते हैं कि ऑपरेशन इश्यूज हैं, जो कि पावर प्लांट इनके चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऑपरेशनल इशू आ जाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल का भी है। हम देखेंगे आगे कि ह्यूज डेप्ट है कंपनी के ऊपर, उसको रिड्यूस करना या रिस्ट्रक्चरिंग करने की बहुत बड़ी जरूरत है। और पावर इंडस्ट्री जो है अब एक नए इरा की तरफ जा रही है और वो है रिन्यूएबल सोलर। लेकिन रिलायंस पावर जो है अभी मेजरली कोल और गैस फायर बेस्ड पावर प्लांट में काम करती है। अभी इन्होंने सोलर के अंदर थोड़ा बहुत कदम रखे हैं, बट अभी बहुत लंबी जर्नी तय करना बाकी। तो ये इसको कैसे ट्रांजिशन करते हैं, किस तरह से इसमें आगे बढ़ते हैं, ये एक देखने का विषय है कि आगे इसमें क्या होगा। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हम देखें, ईयर टू ईयर देखें, सितंबर 2024 1760 करोड़ रुपया और सितंबर 25 1975 करोड़ रुपया, जो करीबन 12% के ग्रोथ पे आता है, जो कि ठीक ठाक है, बुरा नहीं है पर ठीक है। बाकी क्वार्टर्स में भी इन्होंने अपनी ठीक ठाक बढ़त बताई है। अभी दिसंबर क्वार्टर के आने बाकी हैं रिजल्ट, और दिसंबर क्वार्टर में आप देखेंगे कि 2024 में 1852 करोड़ रुपए का दिखाया था। अगर इस बार ये 2000 करोड़ रुपए को क्रॉस करती है तो ये एक अपने आप में एक अच्छा अचीवेबल माइलस्टोन होगा। इबिटा अगर हम सितंबर क्वार्टर को छोड़ दें, क्योंकि सितंबर क्वार्टर में एक एक्सेप्शनल गेन हुआ था, लेकिन दिसंबर टू दिसंबर में अभी देखने का विषय है कि 798 करोड़ रुपए का जो इनको इबिटा निकला है वो अब कितना आता है। ये बढ़ के आना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा मार्जिनल ब्रेक थ्रू नहीं है, एक बहुत ही नॉर्मल इंक्रीज रेट है। कंपनी हैज अ लो इंटरेस्ट कवरेज। The company has delivered a poor sales growth of 0.05% over past 5 years. सेल्स ग्रोथ स्टडी है, बहुत ज्यादा उसमें कोई डिफरेंसेस आए नहीं है। एक बार हम जाके इसका एनालिसिस देखते हैं, बर्ड आई व्यू से। रिलायंस पावर का मार्केट कैप 15,112 करोड़ रुपया है, जो कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो इसका डेप्ट 15,232 करोड़ रुपया है, जो कि लगभग मार्केट कैप के बराबर। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 0.92% है। बुक वैल्यू 39.5 है, जो अभी इसके ट्रेडिंग वैल्यू के आसपास ही चल रहा है। 52 वीक हाई 76.5 और लोवेस्ट अभी इसने बनाया था 31.3। प्रमोटर होल्डिंग 25% है, जो कि स्टडी है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है काफी टाइम से। सितंबर 2025 में सेल्स ग्रोथ मार्जिनल हुआ है, प्रॉफिट में भी मार्जिनल इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर हम देखें मार्च 2024 से अभी कंपेयर करें तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ईयर टू ईयर की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्च 2025 में एक जबरदस्त नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है, जो कि लगभग 3000 करोड़ रुपया है, जो एक सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखाता है। बैलेंस शीट भी कंपनी की ठीक ठाक है, बट जो चिंता का विषय है वो इसकी टोटल लायबिलिटीज के ऊपर है। लेकिन एक बहुत ही इंप्रेसिव चीज देखें कि कंपनी कंटिन्यूसली अपना डेप्ट रिडक्शन कर रही है। मार्च 2019 में 30,000 करोड़ रुपया, 19 से कंटिन्यूस आप देखेंगे कि ये डेप्ट रिडक्शन हो रहा है और करीबन 5 साल में आधा डेप्ट रिडक्शन हो चुका है। अगर हम डेप्टर डेज की बात जाएं तो ये भी एक इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि 76 डेज से 73 में है ईयर टू ईयर।
बट अगर 2 साल की बात करें तो ये लगभग आधा हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई डिफरेंसेस नहीं है, प्रमोटर ऑलमोस्ट उतने ही परसेंटेज को होल्ड करते हैं। चलिए देखते हैं इसका चार्ट क्या बोलता है। हम देख रहे हैं कि चार्ट 32 रुपीज के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है। रिलायंस पावर की अगर हम डेली चार्ट पे जाएं तो हमें क्लियरली देखने को मिलेगा कि करीबन 36 रुपए पे एक सपोर्ट है और 32 रुपए के आसपास भी दूसरा सपोर्ट है, जो इसने अभी अभी अपने लो को, इस सपोर्ट को छू के वापस आया है। अब इसकी ऑपरेटिंग रेंज अभी जो चल रही है वो 32 से 38 रुपए के बीच में चल रही है। जब तक 40 रुपए को क्रॉस नहीं करेगा रिलायंस पावर में हम बुलिश नहीं है। 40 रुपए के ऊपर आने पर ही रिलायंस पावर में नई खरीदारी बनती है। 32 रुपए के सपोर्ट के आसपास भी खरीदारी की जा सकती है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव रिलायंस पावर का क्या है? आने वाले 2-3 साल रिलायंस पावर के लिए क्रूशियल हो सकते हैं। रिलायंस पावर को अपने डेप्ट को डिक्रीज करना पड़ेगा एक सिग्निफिकेंट अमाउंट तक, तभी कंपनी में क्या प्रॉफिट जो है सस्टेन कर पाएगा। ये इसको कैसे मैनेज करता है ये देखने वाला विषय रहेगा। आने वाला अभी जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट है वो किस तरह से आते हैं। अभी हमने देखा कि 12.5% के आसपास इसके मार्जिन चल रहे हैं, लेकिन अब आगे इस प्रॉफिट को कैसे ये इंक्रीज कर पाता है। न्यू सोलर रिन्यूएबल्स पावर प्लांट्स में इसको किस तरह से प्रोजेक्ट मिलते हैं, अपने फुटप्रिंट को कैसे बढ़ाता है, और रिलायंस पावर की मैनेजमेंट पे बार बार जो फ्रॉड के टैग लगते हैं या जिस तरह से फ्रॉड के टैग लग रहे हैं और हट रहे हैं, उसको मैनेजमेंट किस तरह से टैकल करता है। कुल मिला के देखा जाए रिलायंस पावर अगले 4 से 5 साल में अगर इन्हीं सभी चीजों को टैकल अच्छे से करता है, डेब्ट डिक्रीज करता है, मार्जिन इंक्रीज करता है, प्रॉफिट इंक्रीज करता है, तो डेफिनेटली एक गुड प्रॉफिटेबिलिटी शेयर हो सकता है। हम यहाँ पे कोई बायो सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में दोस्तों। प्लीज लाइक शेयर कमेंट माई चैनल। थैंक यू।